जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, राइट टाइम आता है। मैं सुखी जिंदगी से बाहर आ रहा हूँ, परमेश्वर क्यों लेट करता है? आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय को आपके लिए खोलने जा रहा हूं। आइए थोड़ी देर के लिए हम बैतनिया के गांव जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। इस आश्चर्य कर्म के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आज इसके एक दूसरे एंगल को हम देखेंगे। जीसस बार बार बैतनिया जाता था, उतनी बार का तो उल्लेख भी हमारे सुसमाचारों में नहीं है। ये एक परिवार था जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, और यूहन्ना 11 के 5 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। बैतनिया का मतलब होता है वेलकम टू द फैमिली। एग्जैक्टली मरियम, मार्था और लाजर यीशु से प्यार करते थे, उसका वेलकम करते थे। ये वो परिवार था जहां यीशु की पहुनाई होती थी, और ये वो परिवार था जो परमेश्वर के वचन का, यीशु मसीह का आदर करता था। इसीलिए तो मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनती थी। ये वही मरियम है जिसने जटामासी का इत्र उंडेल कर यीशु मसीह का उसकी मृत्यु से पहले अभिषेक किया। लेकिन आज इस खास बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और बात यह है कि जब लाजर की मृत्यु हो गई तो यीशु बहुत लेट पहुंचा। 4 दिन हो गए थे। मरियम उदास हो गई थी, मार्था उदास हो गई थी, भाई नहीं रहा, परिवार के एक सदस्य का जगह खाली हो गया है, लाजर को दफन कर दिया गया है, पत्थर लुढ़का दिया गया है। और अब जिस बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि यीशु इस परिवार से इतना प्यार करता था, तो इतना लेट क्यों पहुंचा? यीशु को मालूम हो गया था कि लाजर की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यीशु तुरंत क्यों नहीं गया? आज यही सवाल तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हम तो यीशु से बहुत प्यार करते हैं, यीशु की बहुत आराधना करते हैं, यीशु के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन why God is not bothered about me? वो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा है? मरियम और मार्था यही सोच रही थी, काश यीशु यहां होता। उन्होंने कहा भी तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मरियम और मार्था को यीशु से कितना लगाव था। 21 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 21 पद। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता, ध्यान दें, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। बात तो बिल्कुल ठीक है, यदि जीसस होता तो कदापि न मरता लाजर। लेकिन यीशु को मालूम होने पर भी कि लाजर मर चुका है, वो लेट आया। मेरे आज मैसेज का सारा सार, सारा रस यही है
वाई गॉड इज लेट। शायद आप भी बहन पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, कौन मेरी नौकरी वापस लाएगा, कौन मेरी बेटी का जीवन बदलेगा, कौन मुझे महामारी से बचाएगा। शायद आपके पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया है और आप इसको लेकर के बहुत बेचैन हैं। शायद अब बहुत सारे ऐसे परिवार आज कार्यक्रम को देख रहे हैं जो बीमारी के लिए पैसे नहीं है आपके पास, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट हो गए हैं, आंसुओं में हैं और आपको लगता है जीसस इस समय क्यों नहीं हमारे पास आ रहा है, क्यों नहीं अपनी बाहों में मुझे ले रहा है, क्यों नहीं चंगाई दे रहा है। मैंने तो यीशु पर विश्वास किया था, फिर भी मेरी छोटी सी वो नौकरी जो हम करते थे, छोटा सा बिजनेस जो हम चलाते थे, इस लॉकडाउन के समय सब खत्म हो गया है। आपको मालूम मार्था ने क्या कहा? मार्था कह रही है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कितने आंसुओं में हैं ये परिवार के लोग। मरियम तो यीशु से मिलने के लिए भी नहीं निकली, इतनी ज्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन मैं आपका ध्यान आज उस बात पर ले जाना चाहता हूं जो पाया जाता है 22 पद में। चीयर अप, उत्साहित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। बोलिए ना, कुछ नया होगा मेरे लिए, कुछ सुपरनेचुरल होगा मेरे लिए, एक अभिषेक आएगा मेरे लिए, द्वार खुलेगा मेरे लिए, जीवन आएगा मेरे लिए। 22 पद में लिखा हुआ है, और अब भी मैं जानती हूं। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इवन नाउ, अब भी मैं जानती हूं। क्या जानती हूं? कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और तब 23 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे नौजवान, जो मर गया है, जो डूब गया है, जो चला गया है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है इवन नाउ। दुर्गंध तो आ रही है, मरे हुए 4 दिन हो चुका है, सब कुछ शमशान में बदल गया है, रौनक खत्म हो गई है, खुशी खत्म हो गई है, खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, मुस्कान खत्म हो गई है, परिवार की खुशी मुरझा चुकी है। मार्था कह रही है, इवन नाउ, अभी भी आशा है। अरे क्या आशा है जीसस? 4 दिन हो गया है। आगे के वर्णन में जब आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है कि मार्था कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। यीशु कह रहा है, अरे अभी जी उठेगा, आज जी उठेगा। 24 आवर्स मिरेकल, आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन आंसू बहा बहा करके प्रार्थना ही करता हूं, क्योंकि इस दशा को देखकर सिर्फ आप ही दुखित नहीं है, मैं भी आत्मा में आपके लिए रो रहा हूं। लेकिन जब ये वचन मुझे प्रभु ने दिया तो मेरे अंदर एक उत्साह जाग गया। इवन नाउ, नौकरी चली गई है, नौकरी वापस आएगी। फाइनेंस चला गया है, फाइनेंस वापस आएगा। अब्राहम के जीवन में
इतना लेट संतान क्यों आई? सारा तो बूढ़ी हो चुकी थी और वो कह रही थी अब क्या मैं मां बन सकती हूं? शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सोच रहे हैं अब नहीं हो सकता रंजीत भाई, अब हम टूट चुके हैं, ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा, महामारी फैलती रहेगी, मेरी दुकान बंद हो गई है, मैं तो कपड़ा सिलती हूं, अब कैसे कपड़ा सिलूं, मैं तो ठेला लगाता हूं, अब मैं कैसे ठेला लगाऊं, मैं तो बस में एजेंट हूं, मेरी बस बंद हो गई है। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। यीशु से मार्था कह रही है अब भी आशा है, आशा तो है, और वो आशा यीशु मसीह है। रिबका के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब आप उत्पत्ति के 30 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां रिबका उत्पत्ति 30 अध्याय Oh, hallelujah. I love Jesus. He is moving right now. माफ कीजिएगा, 30 अध्याय में लिखा हुआ है जब राहेल ने, ये याकूब की पत्नी है, और ये कह रही है मुझे भी संतान दे नहीं तो मर जाऊंगी। आपको मालूम, राहेल से याकूब बहुत प्यार करता था, लेकिन राहेल को संतान नहीं मिल रही थी, बहुत लेट संतान मिली। शायद जब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप में से बहुत सारी बहनें हैं जिनको संतान नहीं मिल रही है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका लोन नहीं पास हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा में आपका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने वाला है। बहुत सारे परिवार के लोग जो इलाज के लिए परेशान हैं और पैसा नहीं है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके लिए पैसों का इंतजाम करेगा, आपकी दवाइयों का इंतजाम करेगा, आप पर वो अपने घायल हाथ को रखेगा। अय्यूब के मामले में भी बहुत देर हो गई, अय्यूब का सब खत्म हो गया। शायद आप भी इस महामारी के दौरान में अय्यूब बन गए हैं, एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। शैतान ने आपका सब कुछ छीन लिया है। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। मेरा परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है, दुगना वापस देना चाहता है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई एक परिवार है और आप का पार्लर का बिजनेस है, मैं महाराष्ट्र की तरफ इशारा कर रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं कहना चाहता हूं, आपका पार्लर खुलेगा, आपका बिजनेस लौटेगा, आपका फाइनेंस पटरी पर आएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जीसस विल मेक एवरीथिंग नॉर्मल फॉर यू। एक और बात, लाजर कब्र के अंदर था और यीशु कब्र के बाहर था। यीशु ने कब्र के सामने जाकर के जोर से पुकारा, ए लाजर निकल आ। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप भी अपनी परिस्थितियों को बोलिए, अपनी परिस्थितियों से कहिए। शायद वो लाजर आपके परिवार का है, शायद लाजर वो आपकी परिस्थिति है जो सब मर चुकी है। मेरा यीशु मसीह उसे जिंदा करना चाहता है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को खत्म करूं, मैं यूसुफ के बारे में 1 मिनट की चर्चा करना चाहता हूं। यूसुफ याकूब का बहुत ही प्रिय बेटा था, और याकूब की दर्शनों का जब आप वर्णन पढ़ते हैं उत्पत्ति में, बहुत देर के बाद, कितने सालों के बाद वो प्रधानमंत्री बना मिस्र में जाकर। आज शायद बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके मन में एक हलचल चल रही है, प्रश्न चल रहा है, मेरा दर्शन अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, मेरी भविष्यवाणी क्यों नहीं पूरी हुई,
मेरे सपने ऐसे ही मर जाएंगे क्या रंजीत अंकल? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे जवान अपने सपने को लेकर, अपने डेस्टिनेशन को लेकर, अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं। लेकिन नहीं, देर तो हुई, लेकिन यूसुफ का दर्शन पूरा हो गया। परमेश्वर जब लेट करता है तो मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूं, वो बेस्ट को रिलीज करता है। बेस्ट केम, एक्सीलेंट केम। जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब सब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब सब कुछ चौड़ा होने वाला होता है, जब सब कुछ सुंदरता में बदलने वाला होता रहता है, इस प्रोसेस से होकर के जब हम गुजरते हैं, इवन नाउ, और लाजर जीवित हो गया। मरियम ने जब लाजर को देखा होगा, उससे लिपट गई होगी। मार्था ने लाजर को देखा होगा, वो लिपट गई होगी। जरा सा उस क्षण के बारे में सोचिए, उनके आंसुओं को यीशु ने पोंछ दिया। बाइबल कहती है तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। I feel the power of God. I release the joy. Right now I am praying in the name of Jesus. आप जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु यीशु मेरे पास आ और मेरी जीवित आशा तू है। मेरी मृतक परिस्थितियों को बदल दे, मुझे बीमारी से उठा ले प्रभु, मुझे अपनी बाहों में ले ले। प्यारे प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने घायल हाथ से, अपने सामर्थी हाथ से हर एक को प्रभु तू छू ले, हर एक को आजाद कर। और यीशु मसीह के नाम में प्रभु, तेरा प्यार अद्भुत है और इस समय प्रभु तू अपने लहू की सामर्थ को, अपने आश्चर्य कर्म को उंडेल रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, वे बहने जो निसंतान हैं, उनकी बंद कोखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ट्यूमर्स चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। नौकरियां वापस आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इंटरव्यू के कॉल आने पाए, मोबाइल पर आपके मैसेज आने वाला है, व्हाट्सएप आने वाला है, गुड न्यूज आने वाला है। आई डिक्लेयर मिरेकल्स अपॉन मिरेकल्स। आई डिक्लेयर लाइफ फॉर यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और तुरंत फोन उठाइए और मुझसे बात कीजिए, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको शालोम कहना चाहते हैं। अपनी समस्याओं को हमें बताएं और जिन लोगों को प्रभु ने इस समय आज के कार्यक्रम में छू लिया है, अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ अवश्य बांटें।